भगवान शंकर से वरदान पाकर राक्षस सुकेश को बड़ा ही गर्व हुआ था और वह अपने आकाशचारी विमान से देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र विचरण करने लगा था। तभी एक ग्रामणी नाम के गंधर्व की दृष्टि भगवान शिव से वर प्राप्त उस सुकेश पर पड़ गई थी। सुकेश को इस प्रकार वैभव से संपन्न देखकर अपनी कन्या देववती का विवाह उसके साथ कर दिया था। समय आने पर सुकेश और देववती के 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। सुकेश के पुत्रों को जब यह पता चला कि उनके पिता को यह सारा वैभव भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हुआ है, तो वह तीनों भाई भी तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए थे। उन तीनों भाइयों ने अपनी उग्र तपस्या से परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे यह वरदान मांगा था कि उन्हें कोई परास्त ना कर सके। ब्रह्मा जी से यह वर पाकर वह तीनों भाई बड़े ही निर्भय तथा अहंकारी हो गए थे और देवताओं सहित असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे थे। एक बार वह तीनों भाई भगवान विश्वकर्मा के पास जाकर बोले कि हमारे लिए भी देवताओं की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण करो। उन राक्षसों से घबराकर विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि मैंने देवराज इंद्र की आज्ञा से एक सोने की नगरी का निर्माण किया है, जिसका नाम लंका है। तुम जाकर उसी लंकापुरी में निवास करो। विश्वकर्मा की यह बात सुनकर वह तीनों भाई सहस्त्रों राक्षसों के साथ सोने की बनी लंकापुरी में जाकर बस गए थे। यह देखकर नर्मदा नाम की एक गंधर्वी ने अपनी 3 पुत्रियों सुंदरी, केतुमती और वसुधा का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली के साथ कर दिया था। समय आने पर माल्यवान और सुंदरी के 7 पुत्र और अनला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। सुमाली और केतुमती के 10 पुत्र तथा 4 कन्या राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभीनसी उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार तीसरे भाई माली और वसुधा के 4 पुत्र अनल, अनिल, हर और संपत्ति उत्पन्न हुए थे, जो बाद में चलकर विभीषण के मंत्री बने थे। तीनों भाइयों के यह सभी पुत्र बड़े ही बलवान थे, इसलिए यह तीनों राक्षस भाई अपने बाहुबल के अभिमान में चूर होकर देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को पीड़ा पहुंचाने लगे थे। इन तीनों राक्षस भाइयों से पीड़ित होकर सभी देवता, ऋषि तथा यक्ष भगवान शिव की शरण में आ गए थे और उनसे विनती की थी कि वह माली, सुमाली और माल्यवान इन तीनों राक्षसों का वध करें। सभी देवताओं और ऋषियों की यह विनती सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा था कि मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की थी और ये असुर उसी सुकेश के पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है। इसलिए तुम सभी भगवान विष्णु जी के पास जाओ, वे अवश्य इनका नाश करेंगे। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु की शरण में चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने उन सभी को अभय दान देकर कहा था, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इन राक्षसों का मैं अवश्य संहार करूंगा। जब यह समाचार लंकापुरी के उन तीनों राक्षसों को मिला कि देवताओं के कहने पर नारायण ने उन्हें मारने का निश्चय किया है, तो सभी राक्षस क्रोध में भरकर सभी देवताओं को मार डालने के लिए चल पड़े थे। वह सभी राक्षस देवलोक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उनका विनाश करने के लिए आ गए थे। तब असुरों और भगवान विष्णु के बीच बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने सभी राक्षसों का संहार करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से माली का मस्तक काट दिया था। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान सेना सहित लंका की तरफ वापस भाग पड़े थे। इस प्रकार उन राक्षसों तथा भगवान विष्णु के बीच कई बार युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु ने माल्यवान सहित उसकी सारी राक्षसी सेना और उनके कई पुत्रों को मार डाला था। तब सुमाली भयभीत होकर अपने बचे खुचे परिवार को लेकर लंकापुरी में भाग गया था और पाताल लोक में जाकर वहां छिपकर रहने लगा था। लंकापुरी के सभी दुष्ट राक्षसों के भाग जाने के बाद धनाध्यक्ष कुबेर ने लंकापुरी को अपना निवास स्थान बना लिया था।